के आटे की भी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन इसकी गुणवत्ता को लेकर विभाग अक्सर ही आपको पता लेट लतीफ रहता है। अक्सर विभाग घटना के बाद ही जाग पाता है। हाल ही में ताज़ा मामला देहरादून और लक्सर के देखने को मिला। यहाँ 160 से अधिक लोग बीमार पड़ गए और खाद्य सुरक्षा विभाग की नींद टूटी और उन्होंने दिखावे मात्र को सैंपल भी लिए। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी योगेंद्र पांडे ने इस बारे में पूरी जानकारी दी। तो देहरादून में बीमार हुए हैं तो हमारे फूड कमिश्नर साहब ने निर्देश दिया कि हर जिले में सघन अभियान चलाया जाए। उस निर्देशों के अनुपालन में हमारे द्वारा तत्काल रुड़की के अनाज मंडी में आया गया है और यहाँ निरीक्षण किया गया। सारे व्यापारी वर्ग यहाँ पे कुट्टूगिरी बेच रहे हैं, कोई भी पीसा कुट्टू नहीं बेच रहा है और पीसा कुट्टू यहाँ किसी के द्वारा बेचे नहीं जा रहा। लेकिन व्यापारियों का यह कहना है कुट्टूगिरी ही अपने आप में बहुत गर्म होता है, जिसको अधिक मात्रा में खा लेने से डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन होने से फिर दिक्कत। वहीं लक्सर के कुट्टू के आटे से एक गंभीर बीमारी फैलने का मामला सामने आया, जिसमें 5 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। इस सूचना के बाद खाद्य विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। खाद्य विभाग की संयुक्त टीम लक्सर के उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और पुलिस बल की मौजूदगी में कई ट्रेडिंग कंपनियों के गोदामों में और आपको बताते दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। जांच में कुट्टू के आटे की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने नमूने लेकर लैब टेस्टिंग के लिए भेजे हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध खाद्य पदार्थों का उपयोग न करने की भी अपील की है। जांच जारी है और प्रशासन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की तैयारी कर रहा है। तो वहीं लाल कुआं की रोशन मस्जिद और जामा मस्जिद में ईद उल फितर पर्व धूमधाम से मनाया गया और मुस्लिम समाज ने मस्जिदों में नमाज अदा की, जिसके बाद हिंदू मुस्लिमों में आपसी भाईचारे की कौमी एकता में दिल दस्ते का संजोते हुए एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले मिले। साथ ही मिठाई और लजीज पकवान सेवैयां खाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान नगर पंचायत चेयरमैन सुरेंद्र सिंह लोटनी और व्यापार मंडल अध्यक्ष दीवान सिंह भ्रिष्ट समेत दर्जनों हिंदू समाज के लोगों ने मस्जिद के निकट गले मिलकर सभी को ईद की बधाई दी। हमारे लाल कुआं में जैसे पूरे ही हिंदुस्तान में ईद मनाई जा रही है, तो उस ईद की जो मौका है आज ईद का, उस मौके पर हमारे लाल कुआं के भाईचारा जैसे जैसे कि हमारे लाल कुआं के चेयरमैन साहब, व्यापार मंडल अध्यक्ष हमारे दानी भाई और हमारे जितने भी व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, नरेश चौधरी जी हैं, उनके हमारे यहाँ लाल कुआं में जो हमने सबने मिलजुल के जो ईद के मौके पर ईद सबने मनाई और इसमें बड़ा खुशी हुई हमें कि हमारे लाल कुआं के अभी जो हमारे बहुत अच्छा सबके संग ईद मिलना सबसे अपना जो है मिले। तो वही खबर हरिद्वार से, जहां देहरादून से हरिद्वार आ रही लोहाघाट डिपो की बस से कि आपको स्टीयरिंग ब्लॉक के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि बस में 12 सवारी मौजूद थे, जिनमें से 2 के पैरों में फ्रैक्चर की सूचना मिली है। वहीं एसपी सिटी पंकज करोला, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हितेश कुमार समेत सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटना का जायजा लिया। साथ ही आपको बता दें कि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और उपचार शुरू कर दिया गया है। देहरादून से हरिद्वार जा रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि बस का स्टीयरिंग जाम होने के कारण यह हादसा, स्टीयरिंग ब्लॉक के कारण यह हादसा हुआ, जिसके बाद आपको बताते चले कि घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। देहरादून से हरिद्वार जा रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त।
तो वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंचे, जहां समान नागरिक संहिता लागू किए जाने पर सम्मान एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। संहिता लागू कर संविधान निर्माताओं को भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अनुच्छेद 44 की भावना को साकार करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, एक सशक्त राष्ट्र की स्थापना को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिन्हें पहले की सरकारों ने केवल और केवल राजनीतिक लाभ हानि के बुरा भागों के चक्कर में हमेशा उनको टालती आई, उनसे बचती आई और जनहित के मुद्दों को दरकिनार करती आई। चाहे वो कश्मीर से धारा 370 का रद्द करना हो, 3 तलाक जैसा, जिसके बारे में अभी हमारे मंत्री अरुण जी कह रहे थे, 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, नागरिक संशोधन कानून अर्थात सीए का कानून लागू करना हो, या हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करना हो। भाइयों बहनों, ये सभी ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण संभव हो पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हमने उनकी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। हमने अनुमान किया कि समाज में कुछ समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति है, जिसके बारे में कटारिया जी कहते समरसता, ममता ये कोसों दूर हो रही थी। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं भेदभाव को समाप्त कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था, एक समान कानून सुनिश्चित करना है। और यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की भी शुरुआत हुई है। और मैं इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये देश के अंदर जो हमारी 50% आबादी मात्र सकती है, 50% आबादी का 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब बहुत सारी कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत हुआ, बात हुआ और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के दौरान अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भी भेदभाव का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से न्यायिक प्रक्रिया भी सरल होगी, आसान होगी और तेज होगी। बहुत सारे जो मामले आज न्यायालयों में भी आज विचाराधीन है, उन सब पर भी निर्णय की प्रक्रिया और तेज गति से आगे बढ़ेगी, जिससे अनावश्यक रूप से मुकदमों में भी कमी आएगी और न्यायपालिका का बोझ भी कम पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये कानून कोई सामान्य कानून नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं के अधिकारों का एक सशक्त सुरक्षा कवच है जो वर्षों से समानता की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के बाद जब भी हमारी फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।